हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अरे पढ़ रहे हैं। तो अरे की ही सीरीज़ में आज हम लोग ना कैरेक्टर अरे को एक्सप्लोर करते हैं। ओके। तो हम लोग सी लैंग्वेज में कैरेक्टर अरे का यूज़ करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, है ना। क्या करते हैं? स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रिंग जो होती है वो सेट ऑफ कैरेक्टर होती है, यानी कि जैसे आपका कुछ लेट से कुछ नाम है, हमने यहाँ पर लिख दिया रवि, और ये स्ट्रिंग बन जाएगा क्योंकि रवि में 4 कैरेक्टर हैं, है ना। तो हमेशा हम लोग स्ट्रिंग को डबल कोट्स में इस तरह से लिखते हैं जो आपको पता भी है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल इस तरह से होता है। तो अगर आप कई सारी इस तरह से कैरेक्टर को मिला दें तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को किस तरह से स्टोर करते हैं, इसके साथ में किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैरेक्टर अरे का। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। और तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। हमने एक कैरेक्टर अरे बनाया है जिसका साइज 5 रखा है। इसका मतलब हम 5 यहाँ पर कैरेक्टर को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है और \0 रखा है। \0 एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये \0 है, ओके। ये ओ नहीं है, ये जीरो है। तो \0 एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। और इसका आस्की कोड होता है ASCII। इसका जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 0, है ना। सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जितने भी कैरेक्टर आप देखते हैं कीबोर्ड पर, उन हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ आस्की कोड होता है ना। ये आपको पता भी है। अगर आपको आस्की कोड चाहिए, मान लीजिए कि आपको ए का आस्की कोड चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या लगाइए, प्रिंटफ लगाइए और प्रिंटफ में आप %d लगाइए। आपको जिस भी किसी चीज़ का आस्की कोड चाहिए %d लगाइए और कुछ यहाँ पर लेट से ASCII आस्की कोड, इस तरह से हमने एक वेरिएबल बना लिया है। और आप क्या करिए, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करिए, लेकिन ये वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और इसमें आप रख दीजिए कैपिटल ए, इस तरह से। तो इसके अंदर क्या चला गया? ए चला गया, कैपिटल ए। लेकिन जब इस आस्की कोड को हमने प्रिंट किया तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग %c। तो जब हम यहाँ पर %c लगा करके इसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये ए प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? ए प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पर आप एक बार देख लो, ए प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इस ए का आस्की कोड प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर सी की जगह पर %d लिख दूंगा। तो इस ए के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगा वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट है, 65। तो जो कैपिटल ए है उसका आस्की कोड क्या होता है? 65। जो स्मॉल ए है उसका आस्की कोड होता है 97। तो यहाँ पर आप देखना कि 97 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड प्रिंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर \0 कर दूँ, जो अभी अभी हमने आपको बताया कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर जिसे बोला जाता है, तो इसका आस्की कोड क्या होता है? 0। तो यहाँ पर आपको प्रूफ भी मिल गया। खैर ये बात तो अभी हम हटाते हैं। तो हमें समझ में आया यार कि जो भी कैरेक्टर हमें दिखते हैं हमारे कीबोर्ड पर, उन हर एक कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं आस्की कोड। तो ये \0 एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका आस्की कोड 0 है। और अगर ये 0 है तो इसको हमेशा सी लैंग्वेज में क्या माना जाता है? फॉल्स माना जाता है ना। 0 को हमेशा सी लैंग्वेज में फॉल्स माना जाता है और नॉन जीरो नंबर को हमेशा ट्रू माना जाता है। ये बात आपको पहले से पता है। खैर आपको पहले से पता है, मैंने भी आपको एक बार और बता दिया। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं अभी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए। हम जब आपको अरे पढ़ाए थे, ये सारी चीज़ें हमने आपको अरे में बताया था, तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी जो यहाँ पर मैं कवर करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक अरे बनाया, तो अरे का कुछ नाम है। जैसे यहाँ पर हमने अरे का नाम रखा है नेम, है ना। नेम नेम है। तो
अरे का नाम लिखना अरे के बेस एड्रेस के बराबर होता है। बेस एड्रेस क्या है? अरे का बेस एड्रेस वो एड्रेस होता है जो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर 1000, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये 1000 जो है पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का एड्रेस है, तो इसका एक ही बाइट है इस ब्लॉक में, उसी का एड्रेस है 1000, है ना। अगर अब कोई इंटीजर टाइप का अरे होता आपके पास, मान लीजिए ये वाला अरे, तो इसका जो 1000 हमने लिखा है, तो इस वाले ब्लॉक में 4 बाइट हैं। आपको पता है क्योंकि ये इंटीजर है, 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। तो 4 बाइट्स में से जो पहली बाइट है उसका एड्रेस है 1000। तो इस 1000 को बोला जाता है बेस एड्रेस, यानी इस वाले अरे का बेस एड्रेस क्या है? 1000 है ना। इसी तरह से इसका भी अरे 1000 हमने सपोज कर लिया है। तो जो हमने यहाँ पर कैरेक्टर अरे बनाया है, तो इसका बेस एड्रेस क्या है? 1000 है। तो मतलब पहली वाली ब्लॉक का एड्रेस ही बेस एड्रेस होता है। तो अरे का नाम बेस एड्रेस को बताता है, यानी कि नाम लिखना 1000 लिखने के बराबर है। आप ऐसा समझो, हमने क्या बताया कि अरे का नाम लिखना अरे के बेस एड्रेस लिखने के बराबर होता है। बेस एड्रेस पहली वाली ब्लॉक का एड्रेस होता है, तो नाम लिखना 1000 लिखने के बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमको समझ में आई। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग हमें पता है कि वो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ABC, तो ये ABC जो है वो एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को मुझे अगर स्टोर करना है तो मुझे बनाना पड़ेगा कैरेक्टर अरे। क्या बनाना पड़ेगा? कैरेक्टर अरे। तो इस तरह से जो ये अरे बना, उसमें एक एक कैरेक्टर को हम लोग स्टोर करेंगे। देखिए, ए यहाँ पर स्टोर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, और ये \0 जो कि नल कैरेक्टर है, ये लास्ट में ऑटोमेटिक कंपाइलर के द्वारा ऐड कर दिया जाएगा। हमने क्या बोला कि जब भी आप इस तरह से स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर अरे में रखोगे, तो वो उस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर होंगे उन कैरेक्टर को अरे में रखा जाएगा, और उसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। या तो कंपाइलर ऐड करेगा या तो आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कंपाइलर ऐड नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कंपाइलर स्ट्रिंग के लास्ट में \0 नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि हम जब भी इस तरह से स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं कैरेक्टर अरे में, तो ये नल कैरेक्टर लास्ट में ऐड हो जाता है। या तो हम ऐड करेंगे या तो कंपाइलर। अब इसकी ज़रूरत क्या है? ये \0 ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रिंग का अंत है, स्ट्रिंग का एंड है ना। जैसे इस केस में हमें पता है कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर हैं। मान लो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमारे स्ट्रिंग में 3 ही कैरेक्टर हैं, तो हम इस अरे को क्या कर सकते हैं? ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट किस तरह से करेंगे? लूप का यूज करके, वो आपको पता है ना। क्योंकि अरे में जो वैल्यूज होती है उसको हम लोग किस तरह से प्रिंट करते हैं? अरे का यूज करके प्रिंट करते हैं ना। ये तो मैं सॉरी, लूप का यूज करके एक एक वैल्यू को प्रिंट करते हैं, है ना। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अभी बॉटम लाइन ये है कि अभी मुझे पता है कि 3 ही कैरेक्टर हैं, तो हम एक लूप लगाएं 2 इंडेक्स तक, और क्योंकि मुझे इंडेक्स पता है तो हम लोग 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दें, तो हमें हमारी स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो जब हमें पता है कि हमारी स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है, तब मुझे इस \0 जो कि नल कैरेक्टर है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप वो सिचुएशन इमेजिन करो कि जब आप यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे, तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। तब आपको इस \0 नल कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको लूप लगाना पड़ेगा। तब तक लूप को चलाना पड़ेगा जब तक कि ये नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, है ना। तो ये काम मुझे करना है। चलिए इसको प्रैक्टिकली अब हम लोग समझते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर अपना ये ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर कैर अरे बनाता हूँ नेम नाम से। इसका साइज़ मैं 50 रख देता हूँ। 50 नहीं, अभी के लिए मैं 5 ही रखता हूँ।
तो जैसे ये हमने अरे बनाया, अब अगेन ये अरे है तो हमारे पास तीन चॉइस हो सकती है कि या तो हम इसको बनाते समय ही वैल्यू रखें, या बाद में रखें, या तो यूजर से इनपुट लेके रखें, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें बनाते समय ही कैरेक्टर अरे में वैल्यूज को रखना है तो किस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर आप इक्वल टू लगाएंगे और इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर वही सेम काम करेंगे। आपको ए बी सी लिखना है तो आप लिखेंगे ए कामा बी कामा सी, इस तरह से आप काम करेंगे क्योंकि आप कैरेक्टर को रख रहे हो। आपको स्ट्रिंग रखनी है ए बी सी अपने अरे में, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को रखोगे एक एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर कामा से सेपरेट करते हुए। लेकिन जब आप इस तरह से स्ट्रिंग को इस कैर अरे में रखते हो तो हमें पता है कि जो ये लास्ट होता है स्ट्रिंग का, उसके अंत में क्या होता है, नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक ऐड किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। लेकिन जब इस तरह से आप असाइन करेंगे तो कंपाइलर ना जो नल कैरेक्टर होता है उसको ऐड नहीं करेगा, उसको ऐड नहीं करेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर आप \0 यानी कि नल कैरेक्टर को रखो इस तरह से। तो आपने क्या किया कि इस तरह से स्ट्रिंग बना ली। एक मैं कैरेक्टर अरे और बनाता हूँ, लेट्स से एड्रेस नाम से, और इसका साइज मैं 50 रख लेता हूँ। और आपके पास एक और चॉइस है, इलाहाबाद यूपी, इस तरह से आप इस तरह से भी स्ट्रिंग को रख सकते हैं। लेकिन इस बार ध्यान दो कि हमने ये \0 अपने से ऐड नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर कंपाइलर ऑटोमेटिक इस स्ट्रिंग के लास्ट में एज अ कैरेक्टर \0 ऐड कर देगा, है ना। तो यहाँ पर यार तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आप बताइए कि अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, सिंपल लूप यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लेट से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई, और पहले वाले मैं नेम को प्रिंट करता हूँ। तो मैं आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके i <3 तक, क्योंकि 3 कैरेक्टर हैं तो मैं चलिए नहीं तो अगर इसमें कितने कैरेक्टर हैं, अभी इसकी बात करें तो \0 को भी मिला लो तो 4 कैरेक्टर हो गए। तो मैं इसको ना <4 कर देता हूँ। मैं \0 को भी प्रिंट करता हूँ i++, और सिंपली मैं इसके अंदर प्रिंटफ लगा दूंगा। प्रिंटफ लगाने के बाद %c लगा करके मैं यहाँ पर नेम ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। अरे की वैल्यूज को इसी तरह प्रिंट करते हैं ना, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये प्रिंट होगा, जब 1 होगी तो ये होगा, 2 होगी तो ये होगा, 3 होगी तो ये प्रिंट होगा, और जब 4 होगी आई की वैल्यू तो हमारा लूप इंड हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ सॉरी। तो यहाँ पर देखो कि हमारा ABC प्रिंट हुआ, लेकिन \0 प्रिंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर एक स्पेस है, हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, ये ब्लैक वाला, तो यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट है। इसका मतलब कि जब आप \0 को प्रिंट करोगे तो उसकी जगह पर क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा। ये देखिए मैं प्रोग्राम को इंड करता हूँ, यहाँ पर एक स्पेस है। तो \0 प्रिंट नहीं होता है, जब आप उसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा। ये आप ध्यान में रखना, ओके। मान लीजिए मुझे इस एड्रेस वाले अरे की वैल्यूज को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, मैं नेम की जगह पर सिंपली एड्रेस कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लेंथ जो है वो लेंथ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कितने लेंथ है, 3 3 6 3 9 3 12 12 है, तो मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, है ना। फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो इलाहाबाद यूपी इस तरह से प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप लूप का यूज करके भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लूप का यूज करके प्रिंट नहीं करना चाहते तो आपके पास कुछ और मेथड भी हैं। आप क्या करिए, प्रिंटफ लगाइए, और %c जब हम लोग लगाते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक कैरेक्टर को प्रिंट करते थे। आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़े हैं, आपने पढ़ा है %d, %f, %lf एंड %c, आपने इतने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़े हैं। तो जब हम लोग %c का यूज़ करते हैं इसका मतलब हम लोग एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। इस बार हमें पूरी पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s। तो अभी आपने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर सीखा %s, और %s का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए
जिस भी अरे में आपने स्ट्रिंग को रखा है सिंपली उस अरे का नाम लिख दो इस तरह से। देखिए हमने क्या किया कि %s का यूज करके इस नेम को यहां पर रख दिया है ना, नेम को यहां पर रख दिया। तो नेम लिखना बेस एड्रेस लिखने के बराबर है, अभी अभी हमने आपको यहां पर इस तरह से बताया था। इसका मतलब कि आपने जिस अरे को प्रिंट करना है उस अरे का बेस एड्रेस आपने %s को दिया है ना, तो वो प्रिंट कर देगा। तो पहले प्रिंट होगा ABC और उसके बाद लूप चलने की वजह से इलाहाबाद यूपी प्रिंट होगा। तो चलिए यहाँ पर आप समझिए, देखिए ABC प्रिंट है, उसके बाद इलाहाबाद यूपी प्रिंट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमने %s का यूज़ करके नेम को प्रिंट किया तो %s ने \0 को प्रिंट नहीं किया, क्योंकि अगर \0 को वो प्रिंट करता तो ABC के बाद स्पेस होता, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम \0 को प्रिंट करेंगे तो स्पेस प्रिंट होगा। तो %s ने स्पेस को प्रिंट नहीं किया। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब कब यूज करोगे यार? देखिए अगर आपको कोई बोला जाए कि आपके पास स्ट्रिंग है, चेक करो उसमें कोई वावेल है कि नहीं है, तो आपको एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो आप लूप वाला मेथड यूज करोगे, है ना। और सिंपली अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंटफ लगा के %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे। तो इस दो ये तरीके हैं जिससे आप वैल्यूज को रख सकते हो, है ना। हमने ये देखा था कि जैसे हमारे पास अगर कोई वेरिएबल हो x तो उसमें हम वैल्यू इस तरह से भी रख सकते हैं और x = 7 इस तरह से भी बाद में भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग के केस में आप ऐसा ना करें, आप यहाँ पर नेम = ऐसे ना लिखें। जैसे यहाँ पर ये एड्रेस था, मैं आपको बताऊँ इस एड्रेस में ही वैल्यू को रख लेते हैं। एड्रेस = आप ये सोचें कि मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर ऐसे रख दूँ और यहाँ से मैं इसको हटा दूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। आप कैरेक्टर अरे में असाइनमेंट अगर स्ट्रिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो ये याद रखना है आप इस तरह से, तो वो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो अभी नेम में वैल्यू रखने का एक ये मेथड आपको पता चला, और एक आप यूजर से इनपुट करा सकते हो। किससे? यूजर से। चलिए उसको भी देखते हैं। तो मुझे यूजर से इनपुट कराना है, तो लेट्स से मैं यहाँ से अभी एड्रेस हटा दे रहा हूँ, ओके। हमने एड्रेस में वैल्यू को नहीं रखा और मैं काम करता हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस एड्रेस में वैल्यू को रखना है। सबसे पहले मैं यूजर को मैसेज दे देता हूँ, क्या? इंटर योर एड्रेस, ओके। तो यूजर क्या करेगा, अपना एड्रेस को इंटर करेगा। तो उसको मैं स्कैनफ की सहायता से इनपुट करूंगा। अब क्योंकि मुझे स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो मैं यहाँ पर %s लिखूंगा। और हमेशा याद रखना, जब भी आपको अरे में इनपुट करना है, स्ट्रिंग अरे में, और अरे में वैल्यू को रखना हो या प्रिंट करना हो, सिर्फ और सिर्फ आप अरे का नाम लिखोगे। यूजुअली आप देखते हो कि जो ये स्कैनफ होता है इसमें हम लोग वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें x में वैल्यू को रखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, %d और नेम के आगे कामा लगा के एड्रेस ऑफ x लिखते हैं। तो x का एड्रेस हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर भी नाम लिखना ही तो एड्रेस को लिखने के बराबर है। अरे में हमें पता है ना कि अरे में अरे का नाम लिखना उसका एड्रेस लिखने के बराबर है, तो यहाँ पर एड्रेस ही है। तो इस तरह से जो भी यूजर अपने एड्रेस को इंटर करेगा वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंटफ लगाइए, %s लगाइए और फिर से अरे का नाम लिख दीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप प्रिंट कर रहे हो तो भी आप एड्रेस दे रहे हो। अच्छा, हमें वैल्यू इस एड्रेस में रखना था ना कि नेम में, तो हम लोग एड्रेस में रख लेंगे वैल्यू को, ओके। तो और यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, दोनों जगह आपने एड्रेस लिखा है और एड्रेस लिखना अरे के बेस एड्रेस के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों जगह आपने एड्रेस लिखा है। तो जब आप वैल्यू को इनपुट कर रहे हो तो भी एड्रेस, प्रिंट कर रहे हो तो भी एड्रेस, और एड्रेस के नाम पर आप क्या कर रहे हो, अरे का नाम यूज कर रहे हो। तो इस तरह से जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है इंटर एड्रेस, मैं इस बार इंटर करता हूँ लेट्स से भोपाल और इंटर कर दे। देखिए भोपाल यहाँ पर प्रिंट हो गया है ना।
मैं क्या करता हूँ, एक बार और इंटर कर देता हूँ। इस बार मैं लेट से लिखता हूँ उत्तर प्रदेश, पूरा नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर ही प्रिंट हुआ है, जो ये प्रदेश है वो इनपुट नहीं हुआ है ना, क्योंकि अगर इनपुट होता तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रिंट होना चाहिए। तो आपने डेटा को रीड करने के लिए %s का यूज़ किया और स्कैनफ का यूज़ किया है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये स्कैनफ फंक्शन होता है, %s का जब आप यूज करेंगे तो आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर पाएंगे। मल्टी वर्ड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड हो, जैसे यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है इसमें 3 वर्ड हैं, तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को आप इनपुट नहीं कर सकते स्कैनफ का यूज करके। समझ में बात आई? हाँ, तो ये चीज़ें आप याद रखना, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग इस तरह से यूजर से इनपुट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो यार अच्छा, जो ये प्रिंटफ फंक्शन है, अगर आप वैल्यू को किसी भी अरे की, अगर कैरेक्टर अरे है उसकी, अगर उसमें कोई स्ट्रिंग है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक और फंक्शन होता है, पुट एस होता है। क्या होता है? पुट एस फंक्शन। इस फंक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम पास कर दो। क्या कर दो? अरे का नाम इस तरह से पास कर दो, तो ये क्या करेगा? वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, तो देखना जो भी मैं एड्रेस इनपुट करूँगा वो 2 बार प्रिंट होगा। मैं इंटर करता हूँ यूपी, तो आप देखना यूपी यूपी 2 बार प्रिंट हो रहा है ना, है ना। तो चाहे आप प्रिंटफ का यूज़ करके प्रिंट कर लो या पुट एस का यूज़ करके प्रिंट कर लो, है ना। अच्छा, एक और मेथड होता है गेटस। चलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर पुट एस होता है प्रिंट करने के लिए, उसी तरह इनपुट के लिए मेथड होता है गेट एस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेट एस, हाँ आ रहा है गेट एस मेथड। तो अभी आपने देखा कि जो ये स्कैनफ होता है ये मल्टी वर्ड, अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो इनको इनपुट नहीं करा सकता। तो आप गेट एस फंक्शन का यूज करिए, है ना। तो गेट एस फंक्शन में आप क्या पास करते हो? उस अरे का नाम, कैरेक्टर अरे का नाम जिसमें आपको डेटा रखना है ना। तो मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ और मैं इसको भी कमेंट में कर देता हूँ। इसका मतलब अगर आपको कैरेक्टर अरे में स्ट्रिंग को रखना है तो आप गेटस का यूज़ करके रख सकते हो वैल्यू, पुटस का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो। और दोनों ही फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम पास करना है। और अरे का नाम पास कर रहे हो मतलब अरे का जो बेस एड्रेस है, पहली वाली ब्लॉक का एड्रेस, वो आप पास कर रहे हो। फिर से मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ UTTARPRADESH उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश प्रिंट हो गया है। मतलब अगर हम गेटस का यूज़ करें तो हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, प्रिंट हो रहा है। और जब हमने पुटस का यूज़ करके प्रिंट किया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रिंट हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपने पुटस का यूज़ किया तो लाइन कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया, लाइन चेंज हो गई है। अगर अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको कमेंट में कर दो और इसको अनकमेंट कर दो तो लाइन चेंज नहीं होगी, आप देखना, क्योंकि स्कैनफ लाइन चेंज नहीं करता। ये देखो हमारा कर्सर यहाँ पर, ये ब्लैक वाला यहाँ पर है ना, लेकिन जब आप पुटस का यूज करोगे तो वो कर्सर मतलब लाइन को चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप गेट एस और पुट एस फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा रीडेबल नहीं है ना। गेटस क्या होता है कभी कभी, तो ये गेटस क्या है, कभी कभी ना खास तौर से जब आप कंपटीटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो वहाँ पर अक्सर आपको बोला जाएगा कि गेट एस का यूज ना करो। ओके, तो आप क्या करोगे? स्कैनफ का यूज़ करके इनपुट करोगे, लेकिन स्कैनफ का जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर सकते। तो उसका कुछ और भी हम लोग मेथड देखने वाले हैं। ओके, तो मैं इस गेटस को कमेंट में कर देता हूँ और स्कैनफ का ही यूज करके हम लोग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को किस तरह से रीड करते हैं, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज करें? %s। तो हम लोग क्या करेंगे? %s का यूज नहीं करेंगे। देखिए जो स्कैनफ होता है ना, अगर आप %s का यूज़ करके स्ट्रिंग को रीड करोगे तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कराएगा। तो उसका एक अल्टरनेट मेथड क्या है? स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कराने का स्कैनफ का यूज़ करके आप क्या करिए कि %s मत लिखिए और %s लिखने के ना लिखो, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करो कि आप लगा दो ये नॉट कैप का सिंबल और लिख दो \n। क्या लिख दो?
बैक स्लैश एन क्या होता है, लाइन चेंज। तो ये क्या होगा कि अब क्या करेगा इसका एनफ फंक्शन, तब तक डेटा को रीड करेगा। देखिए पहले आपने यहाँ पर क्या लिखा था, एस लिखा था। तो जैसे जब इसका है ना फंक्शन डेटा को रीड करना चालू करता है, तो उसने जी को रीड किया, डी को रीड किया, जैसे ही उसे स्पेस मिला तो वो ये सोचेगा कि हमारा डेटा खत्म हो गया है, इसलिए वो आगे की वैल्यूज को रीड नहीं करता। तो आप क्या कहोगे इसको कि नहीं, आप क्या करो कि आप हर एक चीज़ को रीड करो। जब आपने ऐसे लिखा, ये एक स्पेशल सिंटेक्स टाइप समझिए, आपने ये एक स्क्वायर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर वाला लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर कैप का सिंबल लगाया, ये नॉट है, और उसके आगे लिखा बैक स्लैश एन। इसका मतलब क्या हुआ कि तब तक डेटा को रीड करते रहो जब तक बैक स्लैश एन ना आ जाए। समझ बात आई? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्कैनफ फंक्शन को बोल रहे हो कि डेटा को रीड करते जाओ, स्पेस आए उसको भी रीड करो, और तब तक रीड करते जाओ जब तक बैक स्लैश एन ना आए। बैक स्लैश एन क्या है, लाइन चेंज है। तो जब आप स्ट्रिंग इनपुट करने के बाद इंटर हिट करोगे तो लाइन चेंज होगी। तो इसका मतलब जो भी आप डेटा इनपुट करोगे वो पूरा पूरा रीड कर लिया जाएगा स्कैनफ के द्वारा, है ना? समझ में आया? तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है, और आप यहाँ पर देखो मैं इंटर करता हूँ UTTAR उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ। जब हमने उत्तर प्रदेश इंटर, ये पूरा हमारा स्कैनर फंक्शन रीड करेगा, लेकिन जैसे हमने इंटर दबाया तो हमारी लाइन चेंज हो गई, तो वो यहाँ तक पूरे पूरे डेटा को रीड करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे स्कैनर फंक्शन ने क्या किया, पूरा पूरा डेटा को रीड किया, और फिर हमने पुटस लगाया तो उसकी वजह से प्रिंट भी हो गया, है ना? तो आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से हम लोग इनपुट करते हैं, यूजर से किस तरह से इनपुट करते हैं। तो स्कैनफ का अगर यूज़ करके मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एस नहीं लिखना पड़ेगा, है ना? और उसके अलावा आप गेटस का भी यूज़ कर सकते हो, पुटस का भी यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो आप प्रिंट का भी यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो। ओके, सो अपने अगले वीडियो में और भी हम कुछ फंक्शन देखेंगे जो हमारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में काम आते हैं। सो थैंक यू सो मच।